फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करने वाले हैं पूरी आंसर की ग्रुप सी पेपर की, जिसमें आपकी हिंदी, आपकी इंग्लिश होगी, सामान्य ज्ञान होगा और आपकी मैथ्स होगी। तो चारों ही कंबाइंड यहाँ पर हम वीडियो देखने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घर पहुँच के अब आंसर की मिलाने के लिए तैयार हैं। इस समय मैं आंसर की का वीडियो बना के डाल रहा हूँ। आप लोग विकल्प का नंबर मत मिलाइएगा, विकल्प में जो सही उत्तर है वो मिलाइएगा, क्योंकि नंबर सब में ऊपर नीचे करके दिए जाते हैं, सीरीज अलग अलग होती है। तो जैसे हिंदी से शुरुआत करेंगे, हिंदी का पैसेज सबसे पहले है। तो पहला प्रश्न है विरह शब्द का विलोम। तो विरह शब्द का विलोम होता है मिलन, ठीक है। दूसरा है दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है। तो दरिद्र का धन है कवित्व, ठीक है। ये पैसेज के अनुसार देना था, अपने आप उत्तर नहीं देने थे। जैसे पैसेज में जो उत्तर लिखे हैं वही हम दे रहे हैं। पूछा जा रहा है गद्यांश के अनुसार सूची 1 से 2 को मिलाइए। तो इसमें क्या सही उत्तर गद्यांश के अनुसार क्या बन रहा था। तो संध्या का अरुणिम आकाश, ठीक है, यानी डी का क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। इस वाले पेपर के हिसाब से डी का 2 बन रहा है। तो विकल्प 3 सही है, यानी ए का 4 स्वर्ग की अप्सराएं, ठीक है। ये वाला विकल्प जो इसके पेपर में है उसे सही कर लेना। इसके बाद आगे बात करेंगे गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल है, ठीक है। समस्त वस्तुओं का मूल इस गद्यांश के अनुसार क्या है, कवित्व। किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो ये आपका सबसे ऊंचा है सौंदर्य संसार में। इसके बाद मैं बैठा था इस वाक्य में क्रिया किस काल की है, ठीक है। क्रिया कौन सी काल की है, तो ये पूर्ण भूतकाल की है। मदांध इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा। तो समस्त पद का विग्रह होगा मद से अंध, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण बताइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, चेन्नई, ठीक है। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। इसका मतलब ये होता है अगर कहीं आग लग गई है, कहने का मतलब ये है, तो जो कुछ मिल जाए वही बहुत है, ठीक है। तो नुकसान होते होते जो बचा हुआ है वही बहुत है, चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, मित्रता। ज्ञापन के लिए प्रयुक्त होने वाला सही शब्द क्या है, तो यह है मेमोरेंडम, ठीक है। ज्ञापन के लिए सही शब्द है मेमोरेंडम। हाथ के तोते उड़ना मतलब है इसका स्तब्ध होना, ठीक है। निम्नलिखित में से केस शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो केस शब्द का पर्यायवाची है कुंतल, ठीक है। और आगे देखते हैं जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसके लिए होता है अन्य मनस्क, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें से जो शब्द, ठीक है, जो। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा उच्चारण। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। जैसे बाल्टी है एक स्त्रीलिंग शब्द है, सब्जी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो नीचे विकल्पों में दिया गया है कि क्या ए और सी दोनों हैं, तो हाँ दोनों हैं, ठीक है। ए और सी इस विकल्प के अलावा किसी विकल्प में नहीं है, इसलिए सवाल और आसान हो जाता है। ए और सी दोनों यहीं पे मौजूद हैं। कमेंट का हिंदी शब्द क्या होगा। तो कमेंट का होगा हिंदी टीका टिप्पणी, ठीक है। बहुत से लोग टिप्पण लगा दिए हैं, टिप्पण नहीं, टिप्पणी भी होता तब भी कुछ डाउट बनता, लेकिन वो टिप्पण लिख दिया उन्होंने, टीका टिप्पणी इसका सही उत्तर होगा। अब नीचे देखेंगे निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह वाला विकल्प कौन सा है। तो सही विराम चिन्ह इसमें लगा है छी कितनी गंदी आदत है। निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द आरोहण का विलोम क्या होगा। तो आरोहण का विलोम होगा अवरोहण, ठीक है, अवरोहण विलोम होगा। तुम मुझे थोड़ा दूध चाहिए, वाक्य में थोड़ा क्या है, तो ये विशेषण जो है परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। परिमाण मतलब मात्रा को बताने वाला। सूची पत्र के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द कौन सा है। तो यह है कैटलॉग। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन का प्रत्यय जो है पिछली बार एनटीए ने माना था, का प्रत्यय जो है इसमें होगा। इसके बाद आदान शब्द में सही उपसर्ग बताइए।
आदान शब्द में सही उपसर्ग बताइए। तो आदान शब्द में सही उपसर्ग क्या है? आ। ठीक है, आदान शब्द में सही उपसर्ग है आ। निम्नलिखित में बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, तो बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है आपका दर्शन। ठीक है, दर्शन शब्द जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। यहाँ आपके 25 हिंदी के प्रश्न हो गए हैं। हिंदी के बाद अब हम देखेंगे इंग्लिश का। सबसे पहले आता है इंग्लिश का पैसेज। ठीक है, इंग्लिश के पैसेज में पहला ही प्रश्न है, गिव अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड एम्पल। ठीक है, तो एम्पल का मतलब होता है काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। तो इसका अपोजिट मीनिंग पूछा है, तो इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इनसफिशिएंट, मतलब कम। ठीक है, ज़रूरत से कम। इसके बाद है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द वर्ड विच मीन्स द सेम एज हार्म। तो सेम एज का मतलब है सिनोनिम पूछा है, तो हार्म का मतलब होता है डैमेज। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है, चाइनीज एम्परर शेन नंग डिक्लेयर्ड दैट। इन्होंने क्या डिक्लेयर किया था? ठीक है, इन्होंने क्या डिक्लेयर किया था? अब पैसेज हम पढ़ेंगे, द एडेड वाइगोर टू बॉडी। ठीक है, यहाँ पे जिनके जो शब्द हैं वो शब्द ही उठाने हैं सीधे सीधे। यहाँ पर लिखा है, द चाइनीज एम्परर शेन नंग हु डिक्लेयर दैट गिव 1 वाइगर ऑफ बॉडी। ठीक है, ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विच डज नॉट मेंशन बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी एज गिवन इन द पैसेज। तो पैसेज में जो विशेषताएं ग्रीन टी में बताई गई हैं उसमें से कौन सी है जो फॉलो नहीं कर रही है? तो वो है पहला उत्तर, इट्स फर्मेंटेड, क्योंकि पैसेज में लिखा है इट्स नॉट फर्मेंटेड, इसलिए उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आएगा 30 नंबर प्रश्न, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। विच एंटीऑक्सीडेंट्स मेक्स टी अ हेल्दी ड्रिंक। ठीक है, टी को हेल्दी ड्रिंक क्या बनाता है आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 3 नंबर, द प्रेजेंस ऑफ स्टार कंपाउंड कॉल्ड कैटिन्स। ठीक है, तो ये पैसेज में से ही पढ़ के मैंने बताया है आपको। अब इसके बाद देखते हैं 31 नंबर, इम्प्लोर का मतलब होता है, ठीक है, टू बेग फॉर समथिंग। इसके बाद आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का करेक्ट यूज किसमें किया गया है ये आपको बताना है। तो हमने एक रूल पढ़ा है, दोनों तरफ सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, सेम टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच से कनेक्ट होती है। पहला है, द हाइयर यू गो द कूलर इट बिकम्स। द हाइयर यू गो द कूलर इट बिकम्स। दूसरा है, एज हाइयर यू गो द कूलर इट बिकम्स। तीसरा है, एज हाइयर यू गो कूल बिकम्स। द हाई यू गो, ये सारे गलत हैं। ठीक है, ये सारे गलत हैं, ये वाला सही है, द हाइयर यू गो द कूलर इट बिकम्स। चूज द सेंटेंस विच हैज़ करेक्ट यूजेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का सही यूज किसमें किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, एनी ऑफ दीज 3 बॉयज वन द रेस। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आते समय कौन सा वाला सही है? तो इसमें सही है, ऑर्डर किया गया है। ठीक है, एक मेड को अपनी ऑर्डर किया गया है, तो ऑर्डर वाले देखेंगे हम, रिक्वेस्ट वाला हमारे काम का नहीं है। ऑर्डर वाले में, द लेडी ऑर्डर्ड द मेड टू नॉट गो आउटसाइड द हाउस विदाउट हर परमिशन। ठीक है, ये हो जाएगा सही उत्तर। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर का है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन। ठीक है, सही लग रहा है, इसे रोक लेते हैं। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, तो दोनों जो है एक दोनों उसमें नहीं होंगे इंडेफिनिट में। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीचेस, तो इधर वाला प्रेजेंट में नहीं होगा। द ट्रेन लेफ्ट, तो पहले ट्रेन गई है, इसलिए पहले वाला तो इंडेफिनिट में और बाद वाला तो परफेक्ट में नहीं हो सकता, दोनों इंडेफिनिट में भी नहीं हो सकते। तो पहला ऑप्शन नंबर ए सही है कि ट्रेन पहले गई थी, वो परफेक्ट में है, और दूसरा इंडेफिनिट में है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। वाटर इज सप्लाइड बाई पाइप
थ्रू पाइप, इन पाइप या फ्रॉम पाइप, तो ये हो जाएगा थ्रू पाइप, पाइप के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर्स इन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में इन्हें कैसे, किस सीक्वेंस में ये पाए जाएंगे अगर हो तो सबसे पहले सब में आर है, जितने भी वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं सब में आर है, आर के बाद ई है और आर के बाद ए कहीं नहीं है, तो आर के बाद ई वाला सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। आर के बाद ई जिसमें होगी वो सबसे पहले आ जाएगा, तो आर के बाद ई 2 में है, तो अब आर के बाद 2 में ई है तो तीसरा अक्षर हम मैच चलाएंगे, तो आर के बाद ई है फिर ए है, दोनों में सेम है, फिर आर के बाद ई है, ए है, आर है, ई है, ए है, एल है, तो जिसमें ई है, ए है, एल है, ये 1 नंबर पे आ जाए, ठीक है। तो ये आपका लास्ट वाला जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द न्यूज़ ऑफ आवर टीम्स विक्ट्री इज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज ट्रू। इसके बाद यहाँ से देखते हैं 39 नंबर से, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हम, तो यहाँ पर होगा द टीम, बीइंग वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, हिंदी की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। हैव बीन भी नहीं होगा, हैज़ होगा, ठीक है। द टीम हैज़ बीन ट्रेंड बाय द कोच फॉर द फाइनल मैच। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो, ठीक है। तो क्या भरना है इन तीनों जगह, तो इन तीनों जगह आप जो है द भर दो, ठीक है। द अमेरिकन्स वर द फर्स्ट टू लैंड ऑन द मून, तीनों जगह द। अब 41 नंबर पे आएंगे, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूजेस ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर बताना है, करेक्ट यूज़ बताना है कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के पास होना चाहिए, नहीं हुआ था। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वाज डिफ़िकल्ट, ठीक है, सही लग रहा है, अभी होल्ड करके चलते हैं। ही इज़ स्टडिंग इन एन यूनिवर्सिटी, नहीं होगा, ठीक है। द पुलिस लॉज्ड AFIR, नहीं होगा, NFIR होता है, ठीक है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, 2 नंबर, ठीक है, ये वाला सही है। चूज द स्पेलिंग विच इज़ करेक्ट, इसमें से किसकी स्पेलिंग सही है, तो ये स्प्लेंडर की स्पेलिंग जो है ये बिल्कुल सही है। 43 नंबर पे आते हैं, चूज इन द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट यूजेस आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, ठीक है। इनकरेक्ट यूजेस ऑफ द आर्टिकल, किसमें आर्टिकल का इनकरेक्ट यूज़ है, ठीक है। तो पहला है द हिमालयाज आर यंग माउंटेन, ये तो इसमें तो सब कुछ सही है। स्टूडेंट्स शुड बी डिसिप्लिन, इसमें भी सही है। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसमें भी सही है। आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव माई वोकेबलरी, इसमें लगना चाहिए, नहीं लगा है, तो यही जो है यही आपका उत्तर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है, तो इसमें से सही हो जाएगा ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब ये हो जाएगा, ग्राफिटी क्या होती है, तो ग्राफिटी वो होती जो दीवारों पे बना देते हैं, ठीक है। कहाँ गया, ये वाला, ड्राइंग ऑन राइटिंग ऑन ए वॉल इन अ पब्लिक प्लेस, तो ये हो गया, अब ग्राफिटी हो गई। फिर चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें से नाउन कौन सा है, तो इसमें से नाउन है आपका फ्रेट, ठीक है, फ्रेट एक नाउन है। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न पर आ गए, इसमें भी डिक्शनरी की तरह अरेंज करना है, तो पी सब में है, पी के बाद फिर ई है, फिर पी के बाद ई है और ए है, ठीक है। तो पी के बाद ई है, ए है और इसमें सी आ जाता है, पीस हो जाता है ये, ठीक है, EAC, तो ये पहले आ जाएगा, EAL वाला जो है बाद में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे सही है, ठीक। PEA ये हो गया, PEEL हो गया, PEAL हो गया, ठीक है, ये सीक्वेंस सही है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो, यहाँ पे क्या भरा जाना है, तो भाई यहाँ पे भरा जाना है कुड, डू और वाज। आई टोल्ड हिम दैट आई कुड नॉट डू द जॉब बिकॉज द पे वॉज लेस, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में बनना है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, इसमें से गलत कौन सा है,
ठीक है, इसमें से गलत बताना है आपको। ही हैज़ प्रैक्टिस्ड हार्ड, आई वुड हैव, इनकरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन। तो ये वाला जो है आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, ये वाला आपका इनकरेक्ट है। चूज द स्पेलिंग विच इनकरेक्ट। अब यहाँ पर आपको बताना है किसकी स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट है, तो इसकी इनकरेक्ट है, इसमें डबल एम होने चाहिए थे। यहाँ पर आपके इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और हिंदी के भी 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे जीएस के प्रश्न। तो जीएस में सबसे पहला प्रश्न है, भारत के मून रोवर चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कब की थी, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग कब की थी ये आपको बताना है। तो ये की थी 2023 में, और वो तारीख क्या थी, तो तारीख थी आपकी 23 अगस्त 2023। इसके बाद है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है, तो रामपुर को कहा जाता है, ठीक। इसके बाद ऊपर से देख लेते हैं प्रश्न को। ऊपर से देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किससे लगती हैं, तो भाई ये सब सीमाएं नेपाल से लगती हैं आपकी। कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दशा में घूमता है, तो आपका जो है यूरेनस और वीनस ये भिन्न दशा में घूमते हैं, तो यहाँ पे यूरेनस है। क्षेत्र अथवा प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्यतः निवास करती है के रूप में जाना जाता है, तो वो उसके प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। आगे है कलमकारी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, तो आपकी कलमकारी पेंटिंग जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को, ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। 59 नंबर पे आ गए, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, तो सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है, पहले भारतीय क्रिकेटर पूछा है, तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर लगा देंगे, ठीक है। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए, पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो इसमें आपका जी हरियाणा शीर्ष पर रहा। इसके बाद प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार कहाँ स्थित है, तो आपकी चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 जीता, तो 2022 जीता अर्जेंटीना ने, ठीक है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं, आपकी पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। आगरा किस नदी के तट पर है, तो आगरा यमुना नदी के तट पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध परियोजना कब प्रारंभ हुई, तो 2015 में। भारत वर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति कब की गई है, तो 2021 और 22 में की गई है, ठीक है। इसके बाद चीन की राजधानी का नाम पूछा गया है, तो चीन की राजधानी आपकी हो जाएगी बीजिंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार ने पहला हिंदी भाषा साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा आपकी हो जाएगी पौंड स्टर्लिंग, ठीक है, पौंड स्टर्लिंग हो जाएगी। तो यहाँ हमने जीएस के भी 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों के ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे होंगे। अब इसके बाद केवल और केवल मैथमेटिक्स का सेक्शन बचा है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हो भाई तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी और यूट्यूब चैनल को भी, कि यहाँ आपकी पूरी मदद इस भर्ती से संबंधित की जा रही है।
सबसे ज़्यादा वीडियो भी इस भर्ती पे मैंने ही डाले हैं और सबसे ज़्यादा जानकारी जो आपको इस भर्ती से संबंधित हुई है वो मेरे द्वारा हुई है। हालांकि मैं क्लासेस नहीं चला रहा हूँ किसी भी भर्ती की, लेकिन जो इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी मेरा चैनल आपको समय समय पर उपलब्ध करा रहा है। इसके बाद गणित का पहला प्रश्न देखते हैं। 0.57 पे बार का मान क्या है, ठीक है। तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 52/90, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या है, इसे पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ये है। तो बेलन का अच्छा, तो ये सवाल जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। जब सवाल सॉल्व करोगे तो इसका उत्तर 22 आ जाएगा। एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज पर, यह सवाल जो है इसका उत्तर हो जाएगा आपका 170, ठीक है। 170 इसका सही उत्तर हो जाएगा। A to A 3 अंकों की संख्या है जिसमें एक लुप्त अंक है। यहाँ पर कोई संख्या बिठाओगे जो विभाज्य हो जाएगी 3 से, तो यहाँ पर आप जो है क्या बिठाओगे, 2 बिठाओगे, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। एक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम का 10 गुना 17 के व्युत्क्रम के 6 गुने के बराबर है, तो परिमेय संख्या क्या होगी। तो इसका जो उत्तर हो सकता है पॉसिबल, ये हो जाएगा 85/3, ठीक। मुद्रा एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, यह 10 गुना 10 गुना हो जाती है, तो ब्याज का प्रतिशत क्या होगा। तो ब्याज का प्रतिशत आपका 10% होगा। इसमें पूछा गया है तो x+1 क्या हो सकता है। तो आपका x+1 जो है वो 16 हो सकता है, ठीक है। x+1 आपका 16 हो सकता है। इसके बाद एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है यहाँ पर जो भी x+1 पूछा गया है, तो इसमें से जो भी ऑप्शन है उसमें से एक घटा के चेक करेंगे। तो अगर हम 16 से घटा के चेक करेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 को यहाँ x की जगह रखेंगे और 3 घटाएंगे 15 से तो बचेंगे 12, ठीक है। 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144, और 144 को 2 से गुणा करेंगे तो 288, ठीक है। इसका मतलब यहाँ उत्तर क्या सही है, यहाँ पर उत्तर सही है आपका 16 यहाँ पर उत्तर ऐसे सही हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, एक मान दिया गया है कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो इसकी क्या होगी। तो इसकी वैल्यू आपकी जो है वो हो जाएगी 161.34। पूछा गया है 3 भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, लेकिन इसमें उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। क्या एचसीएफ उनका नहीं हो सकता है, तो 33 नहीं हो सकता। इसके बाद 3 क्रमिक विषम आंकड़ों अंकों का जोड़ सदैव किस संख्या से विभाजित होता है। तो ये विभाजित होता है 3 से। फिर ये समीकरण कुछ दिए गए हैं, इसमें मान पूछा गया है कि इसका मान जो है क्या होगा। तो इसमें सही हो जाएगा आपका x², इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद इस व्यंजक का मान पूछा गया है 87 नंबर में, तो इसे जब सॉल्व करोगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 1/4। इसके बाद इसका 88 वाले का सिंप्लीफिकेशन करोगे, ठीक है। इनकी सबकी पावर से जब क्यूब रूट से बाहर निकालोगे इन्हें तो ऐसे बन जाएगा b की पावर 0 और c की पावर 4, ठीक है। ये वाला बन जाएगा b की पावर 1 c की पावर 4। इसके बाद है 89 नंबर को जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 333। इसके बाद है 90 नंबर, ठीक है। 90 नंबर का पूछा गया है कि वर्गमूल सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग प्राप्त हो तो उस संख्या में इकाई का अंक आपका क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसके बाद है ए अपने पूरक कोण से 28 से अधिक है, भी अपने समपूरक कोण से 30 कम है। तो इस सवाल का उत्तर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 134, ठीक। इसके बाद हम 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा कर दें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 7। इसके बाद है x + 2y = 63 है, x + y/y = 13/8 है। तो xy + y का मान क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 54। 93 प्रश्न हो गए हैं, 7 प्रश्न आपके और बचे हैं। तो इसमें देखेंगे एक वृत्त के चाप की लंबाई इतने सेंटीमीटर है, वृत्त चाप के परिबद्ध त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या
त्रिज्या सेंटीमीटर में बतानी हो जाएगी 40/3 सेंटीमीटर। इसमें पूछा गया है इकाई का अंक, तो इसमें बीच में 5 जरूर आया जाएगा, जहाँ से ये बनते हैं तो 5 और 0 तो 0 बन जाएगा। ठीक है। यदि ए और बी विषम अंक है तो निम्नलिखित में से कौन सा सम होगा, तो भैया 2 विषम जोड़ दोगे ए और बी तो सम बन जाएगा। किसी वस्तु का अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिससे 10 सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर आकार के आयताकार बॉक्स में रखा जा सके, तो उसमें विकर्ण निकालोगे जब तो आ जाएगा 5√5। इसके बाद है 3 कोणों का रेशियो दिया गया है। ठीक है। ये 3 कोण एक त्रिभुज PQR में तीनों कोण का रेशियो जो है एक रेखा RS PQ के समानांतर खींची जाती है, तब PRS का जो कोण बनेगा उसका मान क्या होगा, तो ये होगा 40 डिग्री। 80 सेंटीमीटर परिधि के चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 384। ठीक है। 384 हो जाएगा। इसके बाद 2 संख्याओं का गुणनफल 1260 है, उनका HCF 6 है, तो इनकी संख्याओं का LCM क्या होगा, इनका LCM हो जाएगा 210। ठीक है। पूरे 100 प्रश्न हो गए हैं। हो सकता है किसी एक आध प्रश्न का जो जवाब है वो आपका जो है गलत हो गया हो, बताने में गलत हो गया हो, या मैंने जल्दबाजी में आंसर की बनाई तब गलत हो गया हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ज़्यादातर प्रयास यही किया गया है कि पूरी एक्यूरेट बने, और सभी आपने प्रश्न मिला लिया है, प्रश्न पत्र मिला लिया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। काफ़ी मेहनत लगी है आपके लिए आंसर की तैयार करने में, और पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भाई। सब्सक्राइब करके जाओगे, आपको मेरी हर वीडियो मिलेगी इस भर्ती से संबंधित। बहुत सारी सैकड़ों वीडियो मैंने बनाई, आपके सभी प्रश्नों के जवाब में वीडियो बनाई है, तो आपको इस चैनल से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।